प्रथमेश, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कितना हुआ बुकलेट सॉल्व? सलोनी, कितने डाउट्स हैं बचे हुए? अच्छा, एसकेपी सर के डाउट्स लग रहे हैं तो वहां पे क्लियर कर लोगे? मैं सिलेबस आगे बढ़ाऊं? हाँ सर। ठीक है। मैंने बहुत बार बताया था बच्चों की करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग करो, समझ लो, और बहुत टफ नहीं है वो बच्चों। कुछ वैसा ही कंसेप्ट कैपेसिटर में, तो अगर वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग तो ये भी है स्ट्रॉन्ग, और ये दोनों मिलाकर के बहुत बड़ा पोर्शन होता है नीट में मार्क्स लाने के लिए। बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। सो आई होप बच्चों सुधर गए होंगे, कुछ बच्चे मेहनत कर रहे होंगे। आयुष, कितने सवाल सॉल्व हुए बुकलेट से? मैंने तो असाइनमेंट भी दिया था ना, असाइनमेंट का आंसर की नहीं था क्या? प्रथमेश ने कोई पूछा था कुछ। प्रथमेश, आर यू कनेक्टेड? हाँ सर, उसमें आंसर की नहीं था। कौन सा आंसर? किसमें? जो असाइनमेंट दिया था किसका? वो सर उस दिन असाइनमेंट अपने क्लास में भी करवाया था, देखो उसका। जो क्लास में कराया था इंस्ट्रूमेंट वाला ना? वो नहीं क्या 25 क्वेश्चंस कराए थे क्लास में? उसका नहीं। देखता हूँ यार, मुझे एक बार भेजना, मैं वापस भेजना कि किस सवाल की बात कर रहे हो, मैं फिर कर दूंगा। ओके सर। हर्षल महाजन, यश पाटिल ज्वाइन विद द सीरियल नंबर। हर्षल, यश पाटिल, हर्षल महाजन, यस। अच्छा, सीरियल नंबर से ही ज्वाइन कर, मैं ना देखते रहता हूँ कौन कौन सा सीरियल नंबर मिसिंग है। जो कैपेसिटर क्या है, नाम से ही पता है कैपेसिटी। सो कोई डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, वही चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो बच्चों, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मेटालिक ऑब्जेक्ट ले लिया, और इस पे हमने कुछ चार्ज रख दिया, मतलब ये चार्ज कुछ स्टोर किए हुए है ना। अब अगर इसका कुछ चार्ज लेंगे बच्चों, तो इसका कुछ पोटेंशियल जो होगा, कुछ पोटेंशियल होगा। इफ यू इंक्रीज द चार्ज, इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज। ठीक है। कैपेसिटी का मतलब पहले समझाता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो तुम्हारे पास दो यूटेंसिल है, बर्तन है ऐसे, जिसमें पानी तुम स्टोर कर सकते हो। और एक इमेजिन करते हैं बच्चों कि इसका ना ये हाइट जो है बहुत बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा कर सकते हो। और एक ये है, दो कंटेनर ले लिया, दो वेसल ले लिया, वेसल 1 और वेसल 2। बच्चों मैं बता रहा हूँ कि इसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जितना रिक्वायर्ड होगा मोर देन सफिशिएंट। बट अगर मैं पूछूं बच्चों की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, कैन यू डिफाइन? कुछ बता सकते हो कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, या कुछ कह सकते हो कि 2 की कैपेसिटी ज्यादा है? मैं कॉमन सेंस से बताना। हालांकि मैं कहा कि
ये भी हाइट बहुत ज्यादा है, इसका भी हाइट बहुत ज्यादा है, तो रख सकते हो, कोई भी कितना भी वाटर रखो, इसमें रख सकते हो, इसमें रख सकते हो। बच्चों कैपेसिटी हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, सपोज हमने 5 लीटर वाटर इसमें डाला, 5 लीटर वाटर, इसकी हाइट ये आ गई h1, और इसमें भी 5 लीटर वाटर डाला, इसमें देखोगे हाइट क्या है, h2 कम है। सो कितना वाटर डाल रहे हो, वॉल्यूम, अगर दोनों में इक्वल वॉल्यूम डाला है बच्चों, इक्वल वॉल्यूम डाला है, h1 इसकी हाइट ज्यादा, इसकी हाइट कम है, तो बताओगे किसकी कैपेसिटी ज्यादा कहोगे, सेकंड वाले की, कम हाइट हो, मतलब ज्यादा वाटर डाला और थोड़ा सा ही हाइट बढ़ा, मतलब इसको स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो बच्चों यहां भी हम लोग रिलेट करेंगे, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को सोचो h जैसा रिलेट करेंगे, Q जो चार्ज है, चार्ज को हम वाटर का वॉल्यूम जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो समझना कि इसकी कैपेसिटी अगर हम ज्यादा कहेंगे, इसका मतलब हम कुछ चार्ज रखें तो इसका पोटेंशियल कम बढ़े, ठीक है ना। या हम ऐसे कहें बच्चों, ज्यादा बेहतर हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर सेम हाइट जिसमें ज्यादा वॉल्यूम स्टोर करेंगे उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? तो यहां पे अगर मैं कहूंगा कि फॉर सेम पोटेंशियल जिस पे हम ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो बच्चों क्यू चार्ज और पोटेंशियल रिलेटेड होगा, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देते हैं, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल चार्ज कितना स्टोर करेंगे, तो C इंटू वी, सी इज कॉल्ड कैपेसिटी, मतलब जिसका C ज्यादा होगा बच्चों उसका चार्ज ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? मैं पहले से ही समझाना चाह रहा हूँ कैपेसिटी का। तो बच्चों यही फॉर्मूला हो गया, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, C इज कॉल्ड कैपेसिटी, और उसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। बताओ कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट, और इसी चीज को बच्चों बोलते हैं फैराड, डिनोटेड बाय कैपिटल। कूलम जो है बच्चों छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है? 1 कूलम मैंने कभी बताया होगा, बड़ा यूनिट है। तो फैराड जो है ना बहुत बड़ा यूनिट है। तो मोस्ट ऑफ द सवाल में जैसे हम चार्ज की भी बात करते हैं तो माइक्रो कूलम लेते हैं, इसलिए कॉमनली हम लोग लिखेंगे कैपेसिटेंस इज माइक्रो फैराड, दैट मींस 10 टू द पावर -6 फैराड। फैराड इज ऐसा यूनिट। बच्चों यहां तक क्लियर? ये पहला फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि चैप्टर क्या है, चार्ज रखे, पोटेंशियल, मजा नहीं आया होगा, थोड़ा सा और समझाते हैं। हमने स्टार्ट किया कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी, तो तुम लिख सकते हैं, सॉरी, विच स्टोर्स चार्ज, यहां से स्टार्ट किया। इंडियन ऑथर में बुक में जो देखोगे तो मोस्टली यही लिखा रहेगा, डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, बट
इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट स्टोर एनर्जी। जो हमारे काम का जो चीज है जिसके लिए हम ये कैपेसिटर यूज करेंगे वो ये है इट स्टोर एनर्जी। तो आपसे क्या बोल रहा है, हालांकि इंडियन ऑथर में ज्यादातर चार्ज के बारे में लिखा था, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मेन कंसेप्ट है, इट स्टोर्स एनर्जी। अगर स्टोर करने से क्या काम, क्या फायदा? अच्छा, फायदा ये है कि मुझे जब एनर्जी की जरूरत है तो मुझे एनर्जी दे देगा। तो कोई बच्चा कहेगा सर अगर मैं बैटरी की बात करूं, सेल की बात करूं, तो सेल में भी तो एनर्जी स्टोर है। तो इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है, और इसको भी कह रहे हैं कि एनर्जी इज स्टोर्ड। कैपेसिटर में भी एनर्जी रख सकते हैं। तो हमें, हमारे पास जब सेल था नहीं तो कैपेसिटर की क्या जरूरत है? ठीक है बच्चों, सेल में एनर्जी स्टोर्ड है तभी तो वो जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं रजिस्टर से, तो ये इसमें एनर्जी देता है, इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत देर तक देता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन चलता है। ये जो एनर्जी दे रहा है ना, एक कांस्टेंट, एक सर्टेन रेट से दे रहा है, फाइनाइट रेट से दे रहा है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा चाहिए बच्चों की एनर्जी हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, सपोज 10 जूल एनर्जी चाहिए, बट बहुत ही कम टाइम में चाहिए, इन अ वेरी क्विक टाइम वी नीड एनर्जी। ये क्विक टाइम में एनर्जी नहीं देता, ये कंटिन्यूअस देगा। ठीक है, तो बच्चों अगर क्विक टाइम में एनर्जी चाहिए, सो फॉर दैट वी यूज कैपेसिटर। सो क्या कहेंगे, कैपेसिटर के पास जो सबसे मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है एंड इट कैन रिलीज बच्चों ये समझ में आया क्या कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर्ड होता है, सेल में भी एनर्जी स्टोर्ड है। और केवीपीवाई के एग्जाम में गए इंटरव्यू में और पूछ दिया, जब हमारे पास सेल था तो कैपेसिटर क्यों पढ़ रहा है, कैपेसिटर का क्या यूज है? बच्चों क्लियरली बताओगे क्या अभी तक जो हमने बताया? इट कैन रिलीज एनर्जी इन वेरी क्विक टाइम। कहोगे सर इसका यूज कहाँ पे, कब ऐसा जरूरत पड़ता है? बच्चों तुम लोग देखते हो कि जहां पे फोटो खींचा जाता है, सो फ्लैश लाइट ऑन होता है, करते हो, है ना? कैमरा से जब खींचते हो तो क्या होता है, उसमें जो लाइट आती है, जब क्लिक करते हो तो लाइट कितने, बहुत देर के लिए रहता है या बहुत कम टाइम के लिए रहता है? बहुत कम। हमें उतने के लिए चाहिए था, जिस समय मैं फोटो खींच रहा हूँ उस समय चेहरा थोड़ा सा सुंदर सा दिख जाए, अच्छा सा दिख जाए, बस वही चाहिए। और एकदम बहुत लाइट हो, बहुत ज्यादा लाइट, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए बट कम टाइम के लिए चाहिए, वहां पे हम कैपेसिटर यूज करते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए, फोटोग्राफी के लिए और भी जगह पे जहां पे क्विक टाइम में चाहिए बच्चों, वो कैपेसिटर करते हैं। एंड एट द सेम टाइम बच्चों, कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो क्विकली रिलीज तो करता ही करता है। अब उसमें एनर्जी चाहिए भी, तो अगर रिलीज कर दिया फिर उसको एनर्जी चाहिए,
वो स्टोर भी करता है एनर्जी बहुत क्विक टाइम में। वो एनर्जी भी बहुत क्विक टाइम में बैटरी से बहुत क्विकली चार्ज भी हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। इसलिए तुम एक बार ऑन किया, बस 1 सेकंड बाद फिर से खींच लेते हो, फिर से 1 सेकंड बाद खींच लेते हो, बिकॉज उसके अंदर वो चार्ज भी हो जाता है। ये काम सेल नहीं कर सकता। इस कंसेप्ट को मैं जब आगे पढ़ूंगा एनर्जी तो फिर बताऊंगा बच्चों, बट अभी हमें डिस्कस करना है कैपेसिटर। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या वो बता रहा हूं पहले। तो कैपेसिटर में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस। किस चीज पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ना। कैपेसिटर का स्ट्रक्चर, कैपेसिटर कैसा होता है, उसका शेप साइज क्या होता है, जो हमें पढ़ना है, जो हम लैब में यूज करते हैं, कितने टाइप के होंगे, है ना। जैसे अभी बताऊंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, बट मेडिकल वाले ना पूछ लेते हैं। सिलेबस में सिर्फ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट मैं बता दूंगा, बाकी भी बता दूंगा। देन बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसा कि हमने करंट में पढ़ा। कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो डिस्कस करेंगे। देन बच्चों एक और चीज डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर। है ना। और बाद में डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड तो ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। हालांकि ये बड़ा सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है बच्चों। क्लियर, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप कोई कहेगा सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है बच्चों, वी विल डिस्कस दैट। तो फिर से बता रहा हूँ, ये सारे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मन से पढ़ना शुरू कर दो। मुझे दिख नहीं रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं मन से। फिर सर लास्ट पॉइंट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके। और सबसे ज्यादा जो टाइम लगने वाला है फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे बच्चों सीरीज पैरेलल ये सारी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा सवाल भी इसी से आता है, इसलिए मैंने कहा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें बस ये सारे जो नए कंसेप्ट है उस पर ध्यान देना है। इसमें छोटे छोटे और भी टॉपिक्स आएंगे, बट मेनली यही है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ना बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सबसे ज्यादा है, 99% क्वेश्चंस इसी पे रहेंगे, एक आध परसेंट क्वेश्चंस आ सकता है किसी दूसरे। ये है क्या बच्चों, वी विल हैव टू प्लेट्स separated by a very small distance. This constitute ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, d
और ये बच्चों एरिया है ए, या कहें कि ये डिस्टेंस सपोज ए है, ये डिस्टेंस सपोज बी है, तो एरिया हो जाएगा ए इंटू बी, और इन जनरल डी इज केप्ट मच मच लेस देन ए एंड बी. Two metallic plates separated by a small distance. अब बताओ सर इसमें कैपेसिटी कैसे निकालना है? तो क्या करना है बच्चों, इसको ना अभी इसको ऐसे दो प्लेट ऐसे दिखाने की जगह पे मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा. और दिस इज सिंबल फॉर कैपेसिटर आल्सो. ये सिंबल होता है कैपेसिटर का. ये कैसा दिख रहा है, बैटरी जैसा, लेकिन बैटरी में क्या होता है कि ये दोनों साइज इक्वल नहीं होता, एक बड़ा एक छोटा होता है. कैपेसिटर में दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना. और बुक्स में कहीं कहीं पे कैपेसिटर को डिफरेंशिएट करने के लिए एक वर्टिकल और एक थोड़ा कर्व दे देते हैं. किससे डिफरेंशिएट करने के लिए? बैटरी से डिफरेंशिएट करने के लिए. बट मैं मोस्टली यूज जो करूंगा वो ऐसा यूज करूंगा, दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी. ठीक है बच्चों, मुझे एक पैरेलल प्लेट ये है, एक पैरेलल प्लेट ये है, इस पे कुछ चार्ज दे दिया Q, और दूसरे प्लेट पे चार्ज देते हैं बच्चों माइनस. तो कैपेसिटर जब होगा ना बच्चों, दो प्लेट्स होंगे और एक पे प्लस Q चार्ज तो दूसरे पे माइनस Q चार्ज. हालांकि एक नजर से देखो तो इस पे टोटल चार्ज 0 है, बट कन्वेंशन इज कि जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है ना, दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन द कैपेसिटर. मान लो बच्चों इसका एरिया A है और ये चार्ज प्लेट जो है लार्ज है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस D. अगर मैं किसी से पूछूं बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बता पाएगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी को याद है? ये पैरेलल प्लेट, इस पे चार्ज है, तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज सिग्मा, तो सिग्मा कहोगे Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया. आयुष यादव गलत आंसर है. ये प्लस Q चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये माइनस Q चार्ज है इसके कारण भी इधर. पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण E प्लस, निगेटिव के कारण E माइनस, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो 0 तो नहीं होगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों प्लस चार्ज के कारण होगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस के कारण भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. निगेटिव है तो उधर ही होगा, तो नेट फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. दो चार्ज है बच्चों, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा सिग्मा हो गया बच्चों Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट. इज इट क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया उस रीजन में, और ये साइड
इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? कहोगे नहीं सर, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे सेम रहेगा। सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा। इज इट क्लियर? हालांकि एंड पॉइंट पे थोड़ा डेविएट करेगा एंड पॉइंट पे, बट उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। वी विल नेग्लेक्ट एंड इफेक्ट। ओए सर आप तो चले थे कैपेसिटेंस निकालना, आप कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल गए हो? यार आते हैं कैपेसिटेंस पे आते हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू V। देखो अभी तक सिर्फ कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? 53। बाकी बच्चे कहाँ ही गायब हैं यार? एक तो है। अब सुनते हैं, करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? देखो चार्ज तो Q दिया हुआ है, C निकालना, V निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। क्या बच्चों? V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बच्चों हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? ओके बताओ, यहां से आ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा ना? सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ V प्लस माइनस V माइनस। V माइनस का मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कांस्टेंट है, तो कैन वी से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी हो जाएगा बच्चों। बताना, यहां से आ जा रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, कितना से घटेगा? E इंटू डी से। तो दिस माइनस दिस जो हो जाएगा वो E इंटू डी हो जाएगा। E कितना है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बच्चों यहां तक समझ में आया क्या? सो Q इज इक्वल टू C इंटू V का वैल्यू पुट कर दो, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और यहां से क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D. So we have got a very important formula. ठीक, सो कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बच्चों अभी याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट A by D। और देखना मैं एक बच्चे से पूछता हूं, गौरी अहिर राव, बताना हमारे पास दो प्लेट है, दो कैपेसिटर है, एरिया दोनों का सेम है, दो पैरेलल प्लेट, ये है कैपेसिटर 1 और बच्चों ये है कैपेसिटर 2।
इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। बच्चों बताओ C1 C2 में कौन बड़ा है? डायग्राम देख लेना, मैंने बहुत पर्पसली ड्रॉ किया है इसको। विच वन इज ग्रेटर? दिया परदेसी, सोच के बताना। अच्छा कितना छोटा सा सवाल यार, दिमाग थोड़ा सा लगाओ यार, एकदम सोए मत रहो। गौरी यही रहो, क्या होगा जल्दी से बताओ। सिद्धि पाटिल नहीं पढ़ती है यार, था दिमाग में बैठा, मैं चाहता हूं कि समझ डेवलप हो, सिर्फ किताबी कीड़ा ना हो। हर्षल महाजन कहाँ दिमाग रख के बैठते हो? कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी क्या है? व्हाट इज डी? दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। A smaller the d, more will be this value. A smaller d, more will be this value. किसका d छोटा है बच्चों? ये देखो दो प्लेट कम डिस्टेंस पे है। बच्चों फाइनल आंसर, जिसने गलत किया है वो फिर से टाइप करें। ये सिद्धि पाटिल का आ गया सही आंसर, अब समझ में आ गया सिद्धि को, वैभव को आ गया समझ में। गुड, अब सही आ रहा है आंसर, बहुत ही बढ़िया। हर्षल महाजन ने भी सही किया। सारे बच्चे कन्विंस्ड? C2 will be more। जितना कम डिस्टेंस रखोगे कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। ग्रेटर द एरिया। अच्छा ये बताओ कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कितना चार्ज रखा उस पर डिपेंड करता है क्या? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन चार्ज प्लेस्ड ऑन द कैपेसिटर। इसमें तो कहीं नहीं है चार्ज। कहोगे सर कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस इज प्योरली ज्योमेट्रिकल थिंग। उसके शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है, कितना बड़ा एरिया है, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना? तो लिख लो, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल शेप साइज ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेट्स। लिख लेना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन द कैपेसिटर। लोकेशा ये क्लियर? लोकेशा कनेक्टेड है? यस सर। चलो बच्चों, तो एक काम करते हैं बच्चों, एक प्लेट लेते हैं, दो प्लेट लिया कैपेसिटर का, इसके बीच का डिस्टेंस d है और ये एरिया जो है सपोज 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर। d जो है वो सपोज 2 मिलीमीटर है। मुझे इसका कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा, और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू तुझे पता है क्या होता है? 8.85 into 10 to the power minus 12 SI यूनिट। देखते हैं कितने बच्चे निकालते हैं। सर सिंपल तो है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही तो अभी बताया कैपेसिटेंस। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to the power minus 12, एरिया बच्चों 2 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई डी, 2 क्या मिलीमीटर,
into 10 to the power -3, ये बच्चों हो जाएगा 8.85 into 10 to the power -9 फैराड, और इसको बच्चों बोलते हैं 8.85 नैनो फैराड, माइक्रो से भी बहुत छोटा। अब समझ सकते हो बच्चों 2 मिलीमीटर कितना है, व्हाट इज द 2 मिलीमीटर, कितना छोटा है। अब मेडिकल में ऐसे सवाल आ जाते हैं, तू काय जास्त प्रेफर करशील, साडी का वन पीस? तुला समजा घालायची इच्छा झाली, काय जास्त घालशील, किससे साडी बात का कर वन पीस? साड़ी। म्यूट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तू यहीं बैठा हुआ था क्या? तो दूर जा, रूम में थोड़ा कोने में जाके बैठ जा, जहां पे आवाज कम है अगर पॉसिबल। तो तुम्हारी आवाज सब लोग सुन लिए, रिकॉर्डिंग में भी आ गया। अगर मान लो सपोज मैं ऐसा बात करूं कि मुझे ना एक कैपेसिटर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, लेट्स, और गैप जो है बहुत कम रखना प्लेट्स का, तो बहुत कम कितना रखें, सपोज 1 मिलीमीटर रख लेते हैं बच्चों, B = 1 मिलीमीटर। तो बताओ उस प्लेट का एरिया क्या होगा? कितना बड़ा प्लेट रखना पड़ेगा बच्चों 1 फैराड कैपेसिटर बनाने, 1 फैराड कैपेसिटर। तो क्या 1 = हो जाएगा ε0 A/D। मैंने पूछा A, D/ε0। D हमने लिख लिया 1 मिलीमीटर, 10⁻³ डिवाइड बाय 8.85 into 10⁻12, 100 by 8.85 into 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों 7। 1000 by 8.85 into 6, ऐसे कर सकते हैं। 1000 by 8.85 कितना हो जाएगा रफली? करीब 120 के आसपास बच्चों। 120 into 10⁻, इसको 10 भी मान लेते हैं अगर, तो 100 होगा। सो 120 into 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब रफली मैं कह सकता हूं बच्चों, ये जो हो जाएगा 11 into 10⁻³ मीटर into 11 into 10⁻³ मीटर। 11 into 10⁻³ का मतलब हुआ बच्चों 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर into 11 किलोमीटर। बच्चों एक प्लेट एज्यूम करो 11 किलोमीटर साइड लेंथ का स्क्वायर प्लेट 1 मिलीमीटर के गैप पे, गैप देखो 1 मिलीमीटर का, तब जाके 1 फैराड कैपेसिटर बनेगा। सब समझ में आया कि 1 फैराड इज बिग यूनिट और स्मॉल यूनिट? स्मॉल।
1 farad is a small. Big unit. No, I mean No, big. sir. क्या मजाक करते हो यार तुम लोग, इतना मजाक तो मोदी जी भी नहीं करते। चलो बच्चों, क्या अभी भी रियलाइज नहीं हुआ यार 1 फैराड इज बिग यूनिट। यार 1 फैराड का कैपेसिटर अगर बनाने के लिए तुझे दिया गया, मेडिकल में सवाल आ जाते हैं कि एक कैपेसिटर है 2 फैराड का, दूसरा कैपेसिटर 5 फैराड का। यार 1 फैराड का कैपेसिटर कैसे बनाओगे? सोचो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और 1 फैराड का कैपेसिटर हो, तो क्या किया जाए? बारिश के मौसम में ना नासिक के ऊपर रख दिया जाए ऐसे 11 किलोमीटर इंटू 11 किलोमीटर, पूरा नासिक रेन प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो इमेजिन करो यार। तो इसलिए फैराड जो कैपेसिटर होता है बच्चों, वो माइक्रो फैराड में होता है, नैनो फैराड में होता है ना। क्या रुद्राक्ष स्वामी, तुझे ही छोटा लगा क्या फैराड का यूनिट? नहीं सर। अच्छा, क्या लगा, बड़ा है? हाँ सर। नहीं, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। चलो तो बच्चों, हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लिया। क्या और भी निकालना है क्या कैपेसिटेंस? चलो यार पढ़ ही लेते हैं, हालांकि पढ़ना जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर। ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, बट मेडिकल में पूछ सकता है, पूछता भी है। बच्चों एक स्फीयर है ये R1 रेडियस का, और एक स्फीयर है ये R2 रेडियस का। अब बच्चों उसका एक प्लेट ये हो जाएगा, दूसरा प्लेट ये हो जाएगा, इस पे कुछ चार्ज दिया Q, इस पे चार्ज दिया -Q, और तुम्हें पता है कि +Q -Q सामने सामने रहेगा, आउटर हो जाएगा 0, और यही बच्चों कैपेसिटर है। मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है। बच्चों इसका पोटेंशियल अगर मान लो V1 हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया V2, तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, V1 माइनस V2, ये निकालना है मुझे, और Q इज इक्वल टू C इंटू V1 माइनस V2 लिख लेंगे, यही C कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने आता है बच्चों? मैंने करवाया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, करवाया था कि नहीं? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में है, वो किसके, कौन से चार्ज के कारण है? R2 वाले के कारण या R1 वाले के कारण? इनर वाले चार्ज या आउटर वाले चार्ज? इनर। इनर वाले। देखो रुद्राक्ष को याद है, मैंने पढ़ाया था रुद्राक्ष? यस सर। यस पढ़ाया था। तो बच्चों मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ V1 माइनस V2 क्या होगा, तो इसके कारण होगा, बिकॉज इसके कारण यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे है, इसके कारण यहाँ और यहाँ अलग है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा KQ, इसके कारण यहाँ पे हो जाएगा KQ बाई R1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा KQ अपॉन R2। दैट मीन्स V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, K को लिख लेते हैं बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1/R2 इंटू Q। सही लिखा? Q इज इक्वल टू C इंटू V1 माइनस V2। तो बच्चों इसको इधर लेके चले जाओ,
तो देखना वहां से मैं सी लिख रहा हूं, सी क्या हो जाएगा, सी के जगह पे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाई या इसको अरेंज करके लिख सकते हो ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 R2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई मैं तो कहूंगा बच्चों ऐसे ही याद रखो या ऐसे ही याद रखो. So we have derived formula for a spherical capacitor, capacitance of a spherical capacitor. चलो नहीं याद हो जाएगा क्या आज? यस सर, फॉर्मूला में क्यू भी आएगा ना? जी नहीं, फॉर्मूला में देखो क्या होता है, Q इज इक्वल टू समथिंग इनटू दिस, तो ये वाला लिखते हैं ना, Q तो चला जाता है ना. हाँ हाँ इसको नहीं लिखने आ रहा है तो देखो Q इज इक्वल टू क्या लिख लूं, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, ये 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 है ना, इनटू ये V1 माइनस V2, इसी को अरेंज करके लिख लिया. अब इससे कंपेयर करो, C के जगह पे यही है ना, Q is equal to C into V. This is the capacitance. क्या है बच्चों, क्लियर? अब चलो एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं जहां पे ये जो गैप है दोनों के बीच का, ये गैप बहुत छोटा और कंपेयर टू दिस, दैट मींस R1 R2 लगभग बराबर हो, गैप इज वेरी स्मॉल. इन दैट केस R1 और R2 को R लिख सकते हैं मीन रेडियस, तो R1 इंटू R2 4 पाई R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एरिया, ये एरिया, ये एप्सिलॉन नॉट, मैं एप्सिलॉन नॉट को पहले ही लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और ये क्या है R2 माइनस R1, ये क्या है, ये D का रोल प्ले कर रहा है. देखो तो ये ऐसा आ गया क्या जो पैरेलल प्लेट के लिए था. अगर स्फीयर बहुत बड़ा हो तो ये पैरेलल प्लेट जैसा ही दिखेगा, तो देखो वैसा ही मैच कर रहा है. एम आई राइट? एप्सिलॉन नॉट ये एरिया हो गया ये, और ये R2 माइनस R1 गैप हो गया. तो दिस बिहेव्स लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बच्चों कोई कहता है ऐसे सवाल रहे, मेडिकल में ऐसे सवाल रहता है क्वेश्चन, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, सिंगल दिया रहेगा, मेटालिक स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ दिस मेटालिक स्फीयर. तो सर आपने तो पढ़ाया था एक ही 2 प्लेट का, इसमें दे दिया 1 प्लेट का. बच्चों इसमें ये एज्यूम करता है कि जो दूसरा प्लेट है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे. अगर एक ही कैपेसिटर है तो दूसरा प्लेट कहां मारेंगे, इनफाइनाइट. दैट मीन्स इस केस में बच्चों R1 हो जाएगा R और R2 हो जाएगा इंफिनिटी. तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 by R minus 1 by infinity, that is equal to 4 pi epsilon naught into R. बच्चों ये याद कर लेना, मेडिकल बैच, एक सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा. जानवी क्लियर, याद हो गया क्या सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस? अगर किसी को कोई फॉर्मूला याद नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं, सब कुछ भूल गया,
बट भगवान ने जो दिमाग दिया वो है। और मैंने ये पढ़ा दिया कि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। क्या इस पे हमें चार्ज Q दिया है, इसका पोटेंशियल कितना है, V इक्वल टू होता है KQ बाई R। इतना तो याद ही होता है, Q होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। Q इज इक्वल टू CV, यही C है बच्चों। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ। मतलब इस बार में क्या है क्लियर? यस सर। देखो ऐसे भी क्विकली निकाल लिया। प्रिया पाटिल कनेक्टेड हो? हाँ सर। तो आजकल नहीं पढ़ रहे क्या, कोई डाउट नहीं आता है तुम्हारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो कुछ भी नहीं पूछी। और पूर्वा के साथ मस्ती तो तू भी नहीं करने लगी, वो दोनों नहीं पढ़ती है, तू भी नहीं पढ़ती है, उसने भी पढ़ना छोड़ दिया। ऐसा है क्या प्रिया? नहीं सर। चलो अच्छा, एक और पढ़ा दो क्या, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर फिनिशिंग कर देते हैं, है ना? जो एक सिलेंडर है, इस पे कुछ चार्ज दे दिया। एक दूसरा सिलेंडर है, ये R1, ये R2, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज। बच्चों ये सिलेंडर का दो लाइन नहीं है, पूरा सरफेस है ना? ऐसा नहीं कि एक लाइन ये एक लाइन ये। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब इसमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चों। अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, और मान लो इसका लेंथ जो है वो L है, ये लेंथ, और टोटल चार्ज जो इस पे दिया है वो दिया है Q। चार्ज ऑन यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, Q बाई L। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होता है बच्चों, यहाँ से डिस्टेंस R पे पता है कितना होता है, इसको याद है क्या, लैम्डा अपॉन कितना होता है क्या, 2k लैम्डा बाई R या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। दर्शिता जान, ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया है ऐसा कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के कारण, सिलेंडर को भी लाइन चार्ज मान सकते हैं आउटसाइड पॉइंट पे। ये नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड 0, तो नेट फील्ड जो है सिर्फ इसके कारण है, इतना है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले सवाल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी लिख दिया था, E कांस्टेंट। उसके बाद वाले स्फेरिकल में तुम्हें फॉर्मूला याद था पोटेंशियल का, यहां तो मुझे लगता है कि याद नहीं होगा फॉर्मूला, डिराइव भी नहीं किया था। हाउ टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट? तुम कहोगे सर dv जो होता है ना वो होता है माइनस E डॉट dr। बच्चों मैं यहां से यहां थोड़ा सा जाता हूं, आगे जाता हूं, तो dv कितना होगा, तो dv हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r इंटू dr। बच्चों ये
पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये माइनस साइन है। अगर इसको उल्टा कर लिया, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो ये माइनस चला जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r dr। मैं नहीं बता रहा, काजल वाफना, डू यू रिमेंबर 1 बाई r dr इंटीग्रेशन? चलो देखते हैं एक आध बच्चे को याद है क्या। ओंकार, ओंकार वाडकर, वेदांत पाटिल तो ना पिटाएगा। 1 बाई r का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रथमेश यादव, तू तो मन से पढ़ता था जब 11th में था शुरुआत में। प्रथमेश यादव, अरे आज तो रश्मि भी प्रेजेंट है, क्या बात है रश्मि। और किससे मैं पूछूं, देखना रिया को भी नहीं आएगा, रिया को भी नहीं याद होगा। रिया को थाबड़े, हमारा गेस पक्का होगा। साक्षी पटा दे 1 बाई r dr। जिसको आता है वो सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे 8-9 मैसेज आ गए सही सही, लेकिन मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहा। चलो एक और बच्चे से पूछते हैं। श्रद्धा तो बाद में ज्वाइन की थी, तन्मय भी बाद में ज्वाइन किया होगा, वो तो पढ़ता ही नहीं है। सरवरी पवार, ये सरवरी ने मैसेज भी कर दी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये सब भूल जाता है यार। 1 बाई r का इंटीग्रेशन ln r ln r log बेस e, और कहां से का इंटीग्रेट करें बच्चों? ये r1 से लेके r2 तक। ये बच्चों v प्लस माइनस v माइनस को v लिख लेता हूं, लैम्डा को लिख लेते हैं q बाई l 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट, ये लिख लिया ln r2 बाई r1। q इज इक्वल टू cv, बच्चों c इज इक्वल टू 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट 2 पाई l होल डिवाइड बाई ln r2 बाई r1। ln r2 माइनस ln r1 ये लॉग का प्रॉपर्टी है। और मैं बता रहा हूं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल भी गए तो चलेगा, अगर पूछ ही दिया तो ठीक है, एक आध सवाल नहीं भी करोगे तो क्या होगा। सो इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मत भूलना, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये तो याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। जो तुम्हारे पास अगर कैपेसिटर है लैब में, उसका कैपेसिटेंस कुछ दिया हुआ C, सपोज C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। बट तुम्हें बहुत सारे कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड, बट यू नीड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। क्या करोगे? कौन लगाओगे कंपनी को, यार मुझे 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बना कर दो।
क्या ये डिजायरेबल है क्या कि फिर से 1 महीना वेट करो वहां, जब तक मैन्युफैक्चर करके भेजेगा तब तुम काम करो? बोलो बच्चों, क्या करेंगे? लोकेशन ने बताई सर कैपेसिटर को ही, बहुत सारे कैपेसिटर हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड को, उसी को हम कंबाइन करेंगे, जोड़ करके सीरीज पैरेलल में करके हम रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। इसलिए हमें कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस भी, सॉरी कॉम्बिनेशंस भी पढ़ना है। बच्चों कितने टाइप का कॉम्बिनेशन है? 2 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल, और बाकी जो होगा इसी का कॉम्बिनेशन है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशंस पढ़ना। कॉम्बिनेशन पहला बच्चों सीरीज, एकदम ध्यान से देखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, बिकॉज जैसा रजिस्टर में बच्चों उसका यहाँ पे उल्टा होता है, उल्टा, और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूं, क्योंकि मान लो किसी एक बैच में करंट पढ़ा रहा हूं और उसके नेक्स्ट बैच में कैपेसिटर, तो कभी कभी मैं उल्टा भी लिख देता हूं, मैं भी गलतियां होती है, बट ध्यान देना। दिमाग में तुम्हारा एग्जाम में करो करंट वाला एक सवाल किया, दूसरा कैपेसिटर वाला गया, तुमने वैसा ही फंडा अप्लाई कर दिया। जैसे अभी लोकेशन ने बताई सर सीरीज में कनेक्ट करना, आइए पेशेंट के कुछ तो उसने सोचा, और सही सोचा कि जैसा रजिस्टर जैसा वैसा उसने कुछ सोचा, बट होता है उल्टा यहाँ पे, इनफैक्ट पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे, विल डिस्कस। ठीक है बच्चों, तो दिमाग में गया क्या? रजिस्टर से उल्टा होगा यहाँ पे। लेट्स सी बच्चों, 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो कनेक्शंस तो ऐसे ही करेंगे। दिस इज 2 कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, और मुझे निकालना है C इक्विवेलेंट क्या होगा। C इक्विवेलेंट क्या होगा? तो बच्चों आज सीख लेते हैं, सीरीज पैरेलल सीख लें क्या? जब तक खत्म नहीं होता है सीरीज पैरेलल, तब तक आज का क्लास खत्म नहीं। बोलो, मैं इस मूड से पढ़ाऊं? स्नेहा देवरे, स्नेहा कैसी पढ़ाई चल रही है? चलो बच्चों, तो क्या करते हैं, हमें सीरीज पैरेलल देखना। बच्चों 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या कंडीशन होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं बच्चों कि ये अभी ना चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। जब 2 पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालते थे, तो क्या करते थे, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते थे बच्चों। और अगर मैंने बताया था, अगर ये बैटरी ना करंट आई देता है, तो आई करंट वापस भी ले लेता है ना। इन द सेम वे बच्चों, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल Q चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है, तो ये निगेटिव टर्मिनल Q वापस ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। अब ये था न्यूट्रल, अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको दिया Q चार्ज, Q चार्ज दिया, तो बताना ये Q चार्ज है, तो ये जो प्लेट है बच्चों, ये प्लेट, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल था। अब ये Q आ गया, तो क्या चाहता है कि सामने पे क्या लाना चाहता है, ये माइनस Q। ये प्लेट न्यूट्रल था, इस पे आ गया माइनस Q। बच्चों ये प्लेट पे आ जाएगा प्लस Q, बिकॉज ये और ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है। तो इस पे अगर माइनस Q है बच्चों, तो इस पे हो जाएगा प्लस Q, और ये प्लस Q फिर यहाँ पे माइनस Q दे देगा, बिकॉज यहाँ से प्लस Q जो चार्ज है ये निगेटिव ने पुल कर लिया। सुनना बच्चों, इस कैपेसिटर पे चार्ज Q, इस पे भी Q, बिकॉज इसको इसको मिला के 0 करना है, तो अगर माइनस Q तो यहाँ प्लस Q, दैट मीन्स कैपेसिटर विल हैव
इक्वल चार्ज, तो ये दो सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटर के पास क्या इक्वल होगा, चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में कनेक्टेड होता था तो क्या इक्वल होता था, करंट। करंट। क्या थोड़ा सा रिलेट अब करना बच्चों, है ना, तुम लोग तो हम मेहनत किए थे, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं किया था कि नहीं। अब दोनों को थोड़ा सा देखना एक साथ, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो थोड़ा कॉन्शियस रहना। तो बच्चों सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो चार्जेस हर कैपेसिटर पे सेम होगा, डजंट मैटर क्या कैपेसिटर है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा, है ना। अगर इसका पोटेंशियल V है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो मैं क्या बोलूंगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस प्लस दिस, और कहोगे सर Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, मुझे चाहिए V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C बच्चों। तो V1 को लिख सकते हैं कि Q अपॉन C1 और V2 को लिख सकते हैं Q अपॉन C2। और अगर कोई कहे इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, इन दोनों की जगह पे, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, सेम बैटरी कनेक्ट किया बच्चों V, और इक्विवेलेंट करने का मतलब इस पे चार्ज सेम हो Q, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। सो यहां से क्या आ गया बच्चों, देखो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई, मतलब दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अगर सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों तो कैन वी कंक्लूड, देखो अब थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, जो मैंने वहां पढ़ा दिया था रजिस्टर में, कैन वी कंक्लूड C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन C1 या लेस देन C1, लेस देन। बहुत ही बढ़िया, C इक्विवेलेंट इज लेस देन C1। व्हाट अबाउट C2, C2 से भी लेस। अच्छा, एकदम दिमाग में बैठाओ, थोड़ा सा समझो, विजुलाइज हो। मान लो तुम्हारे पास बस 2 सेकंड बचे हुए हैं, है ना, 2 सेकंड बचा हुआ है, एक C1 है एक C2 है, एक का सपोज 10 माइक्रोफेराड है, दूसरे का सपोज 20 माइक्रोफेराड है, और कहेगा C इक्विवेलेंट क्या है। अब तुम्हें पता है कि सीरीज में है तो 10 से भी छोटा होगा, और 10 से छोटा एक ही ऑप्शन है, बाकी 10 या 10 से बड़ा है या 20 से भी बड़ा है, क्या कहोगे, 10 से जो छोटा लगेगा उसको टिक कर लेंगे, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। इज इट क्लियर। तो बच्चों थोड़ा सा विजुलाइज करना है कि क्या है, C इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाएगा, C1 C2 से दोनों से छोटा होगा, and if there are more than 2 capacitors in series, so in that case what will be the C equivalent, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus so on। बच्चों बताओ ये क्लियर क्या, बोलो बच्चों, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. गुड, ऐसे ही आवाज आनी चाहिए। तो देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं, ये भी बहुत मजेदार है टॉपिक, मुझे नहीं पता कि तुम लोग करंट में एंजॉय किए कि नहीं एंजॉय किए, करंट के सवाल करो बच्चों, बहुत मजा आएगा, वैसे ही इस पे भी होगा। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सॉल्व करके बताता है।
3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। तो जवाब दोगे तभी मैं क्लास लूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा क्लास। ये 3 कैपेसिटर, देखना गलत जवाब आएगा। तन्मय सिरोड़े, ये तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में? तन्मय भाई, अगर कोई नहीं बोला इसका मतलब गलत जवाब है ना? तो मैंने तो बोला हूं कि गलत जवाब मिलेगा। देखो नहीं आया, मैं सही हूं। यस काकुस्ते, the 3 capacitor are connected in series or parallel। मुझे पता है, मेरा गेस एकदम परफेक्ट है, कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि सुन ही नहीं रहा है ना बच्चा, मुझे पता है ना, वो YouTube देख रहा होगा। यश भाई, पूजा गुप्ता, सीरीज या पैरेलल? मैं जिससे पूछता हूँ वहां से जवाब बोला। अच्छा बताओ यार, अब इससे आसान सा सवाल क्या ही पूछूं यार। इससे आसान सा सवाल तो सिर्फ यही होगा कि तुम अपना नाम बता दो, शायद वो भी ना बता पाओ तुम लोग। अभी पूजा गुप्ता का आया है यार, तो माइक ऑन करके बोल लो यार, थोड़ी एनर्जी, उधर से आवाज आती है ना तो थोड़ा इधर एनर्जी मिलता है। और दया दिखाओ यार कुछ। चलो बच्चों, ये सीरीज में है, मुझे निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इतना आसान सा तो है यार, फिजिक्स में कुछ है क्या? देवकी बहुत बढ़िया, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया प्रथमेश। राइट, so 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 गलत कैसे करें? सिर्फ देवकी ने सही बताया, बाकी सब गलत कर रहे हैं। 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 6। अच्छा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। यस प्रथमेश नाउ करेक्ट। वेदांत गलत है, श्रवणी पवार करेक्ट है, बहुत बढ़िया श्रवणी। ये हो जाएगा 2 plus 3 plus 1, ये हो जाएगा 6 by 6, 1 by 1। C इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 1 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों सीरीज में है, बट इज C इक्विवेलेंट? दो ही है। तेजस गावली, व्हाट इज C इक्विवेलेंट? C और C सीरीज में। C1 into C2 divided by C1 plus C। बच्चों थोड़ा सा ध्यान में दो कि हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल इक्वल है तो बच्चों C/2 हो जाएगा। और मान लो भी एग्जाम में ये आ गया, इतना भी करने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। 3 और 6, देखो ना ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आता है। 3 और 6 मिलकर कितना होता है? ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में होगा, ये हो जाता है 2 माइक्रोफैराड। ये और ये मिलकर हो गया 2, और ये 2 और 2 मिलकर 1 हो जाएगा। तो बहुत बार तो पेन भी नहीं उठाना चाहिए,
और ये सॉल्व हो जाना चाहिए। बच्चों आगे बढ़े, क्या बता रहा था? हाँ। अच्छा, इसमें पहला सवाल ये है, फाइंड चार्ज ऑन एनी वन कैपेसिटर। पहला सवाल तो फाइंड सी इक्विवेलेंट, जिसका आंसर आ गया 1 माइक्रोफैराड। दूसरा सवाल, फाइंड चार्ज ऑन एनी वन कैपेसिटर। मुझे पता है सब में तो सेम ही होगा सीरीज में, तो अगर सर Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइक्रोफैराड इंटू 12 वोल्ट is 12 microcoulomb. Is it clear? तीसरा सवाल देखते हैं, ये सही सही जवाब आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस across 2 microfarad capacitor. Potential difference across 2 microfarad capacitor. देव की मन से पढ़े, बहुत बढ़िया देव की। से कौन सा फॉर्मूला लगाया? Q is equal to C into V. बच्चों Q मुझे पता है 12 माइक्रोकूलम निकाल चुके हैं। C बच्चों है 2 माइक्रोफैराड इंटू V, तो V हो जाएगा बच्चों 6 वोल्ट। इज इट क्लियर? अगर मैं पूछता व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड,
बता रहे One. हो क्या? देवकी का जवाब सबसे पहले आता है आजकल, बहुत ही बढ़िया। देखो स्नेहा पढ़े, बहुत बढ़िया। टू वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये C1 है, ये C2 है। सीरीज में है तो क्या है, चार्ज सेम है। पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ये जो होगा बच्चों डिफरेंट होगा, मतलब पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस डिवाइड होगा। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल को मैं लिखूं कि V1 है पोटेंशियल V1, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन दे रहा हूं, V1 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V, या C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V होगा। कैन यू गेस कि विच फॉर्मूला विल बी करेक्ट? बच्चों रजिस्टर में भी यही बताया था, अब मैं भी भूल जाता हूँ यार कि कौन सा सही है। रजिस्टर में कुछ होता था, सीरीज में कुछ होता है, चाहे वहां पे करंट अलग डिस्ट्रीब्यूट होता था, बड़ा गड़बड़ है यार। तो याद करेंगे कि इतना तो मुझे याद है, Q इज इक्वल टू CV, मुझे V चाहिए। मतलब V जो है प्रोपोर्शनल टू 1/C, ये रियलाइज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है 1/C के प्रोपोर्शनल है, C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल चाहिए बच्चों, तो C2 आएगा। दैट मींस 2 इज करेक्ट, दिस इज 1 इज रॉन्ग। आई बात समझ में? बच्चों कितने दिन में एकदम से भूल जाओगे? ये फॉर्मूला ये लिखने आ गया, अब ये कंफ्यूज हो, ये लिखूं कि ये लिखूं, ये लिखूं कि ये लिखूं। कैन यू डिसाइड? तनिष्का, यशवर्धन, क्या ये इजिली डिसाइड कर पाओगे? यस सर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या पढ़ना है? Parallel. और बच्चों मैं बता रहा हूँ है ना, यहाँ पे कॉन्शियस रहना। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मूला और कैपेसिटर वाला मिक्स हो जाता है, तो बी केयरफुल, ध्यान देना है, मैं बता रहा हूँ एकदम गड़बड़ियां होगी। बच्चों दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो ऐसे कनेक्टेड होगा, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया बच्चों, ये है C1, ये है C2। कैन यू गेस यहाँ पे C1 सॉरी C इक्विवेलेंट क्या होने वाला है? पैरेलल में क्या सेम रहेगा बच्चों? V सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसका कहोगे सर प्रूफ बता दो, मैं कहूंगा यार बता इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कहोगे V, इसके क्रॉस कितना है V। अगर मैं पूछूं व्हाट इज चार्ज ऑन दिस प्लेट, कहोगे सर Q1 जो होगा C1 इंटू V। मैं पूछूंगा इस पे चार्ज कितना है Q2, कहोगे C2 इंटू V। मैं पूछूंगा ये बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, से सर Q1 प्लस Q2, Q1 हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा C2V।
अगर एक कैपेसिटर होता C इक्विवेलेंट का तो इतना चार्ज सप्लाई करता, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, प्रूफ भी हो गया बच्चों। बच्चों अगर सपोज इसने चार्ज Q दिया और Q1 कितना जाएगा, क्या तुम बता सकते हो कि हाउ चार्ज विल डिवाइड इन द कैपेसिटर? Q Q1 इज इक्वल टू, ये मैं छोड़ देता हूं, तुम लोग खुद से लिखना। हाउ चार्ज विल डिवाइड, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, V सेम है, Q इज प्रोपोर्शनल टू C, तो जाएगा C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C। नहीं लिख दिया, भरोसा नहीं तुम लोगों पे। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। तो बच्चों अभी भी मौका है, 2-4 दिन पहले, सॉरी 2-4 दिन में पीछे के करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा देख जाओ। अभी भी लाइन पे आ जाओ बच्चों, सुधर जाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करो। बाय बच्चों।